हाँ जी, मैं हूँ राजेंद्र खुटेला, सेक्टर 64C से। काफ़ी दिन से लॉकडाउन है तो आज घर से बाहर निकले हैं। कुछ सेक्टर की समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे और आप लोगों का भी ध्यान खींचेंगे कि सेक्टर में सिक्योरिटी की दृष्टि से और कई समस्याएं हैं। तो उन सबको आज देखेंगे कि हम कितने सिक्योर हैं, कितने सेफ़ हैं, और सेक्टर का थोड़ा सर्वे करेंगे और आप लोगों के साथ फिर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसी दृष्टिकोण से आज देखते हैं। रात को शाम को लगभग 8:30 बजे हैं और सेक्टर की सिक्योरिटी देखते हैं ज़रा कि हम लोग जिस पॉकेट में रहते हैं हम सभी लोग कितने सुरक्षित हैं, कितने सेफ़ हैं, क्योंकि कई घटना पहले यहाँ पर हो चुकी हैं। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि भाई एक बार इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि कोई गलत एलिमेंट किस तरह से सेक्टर में आ सकता है, रह सकता है, कोई भी अपराध कर सकता है। वो सब मैं अपने दृष्टि से देखूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं, ज़रा सेक्टर में घूमते हैं और आप लोगों से फिर वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब मैं आया हूँ, पोल नंबर 146 है, ये लाइट जली हुई है और इस रोड पर हूँ, यानी कि मकान नंबर 1811 वाली जो रोड है उसके है पोल नंबर 146, लाइट जली हुई है। अगर यहाँ पर दृष्टि आप डालें तो चारों तरफ से बिल्कुल खुला हुआ है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि झाड़ियाँ, देखा भाई थोड़ा सा झाड़ियाँ ये अगर आ सकती हैं, चारों तरफ झाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर आदमी कोई रात को इसमें बैठ जाए सीक्रेटली और तो बड़ी सुविधाजनक है, आराम से आदमी इसमें छुप सकता है, बैठ सकता है। और इधर भी थोड़ा दिखाओ भाई, ये सारी झाड़ियाँ खड़ी हैं, जबकि ये हुड्डा की ड्यूटी बनती है कि और RWA की भी ड्यूटी बनती है, या सोशल जो संस्थाएं हैं हमारी समाज में लगी हुई हैं सोशल वर्क में, उनकी ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। तो इसलिए ये देखो कितना आसान है, कहीं भी आदमी झाड़ियों में छुप के बैठ जाएगा और मौका देख करके रात में कभी भी वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, घटना कर सकता है, चोरी डकैती या किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व हो सकता है। तो बहुत आसान है, कोई भी आदमी घटना कर सकता है। उधर से ओपन है, सारा खुला हुआ है, झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कहीं भी छुप सकता है, बैठ सकता है और कोई भी अपराध कर सकता है। मतलब बिल्कुल कोई भी इस तरह की कोई चीज़ 1% भी है नहीं कि अगर आदमी आए और कहीं कोई उसको इस तरह की रुकावट हो। बहुत आसान है अपराध करना। इधर झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ज़रा दिखाओ झाड़ियाँ वगैरह, सारा खुला मैदान है। इधर जो ये मार्केट प्रपोज्ड जो मार्केट है सेक्टर 64C की, उस सारा ओपन खुला पड़ा हुआ है और लोग आते जाते हैं और कोई भी कहीं भी छुप के बैठ सकता है और कोई भी घटना अपराध कर सकता है। और उसके लिए किस तरह से अपन रोक सकते हैं, किस तरह से उसमें ज़्यादा इन चीज़ों पर ज़्यादा केयरफुल हो सकते हैं अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ से। अब देखो गर्मी का टाइम है, लोग बच्चे लोग भी बाहर घूमते हैं, लेडीज़ हैं, महिला भी घूमते हैं, तो वो अब संकोच करते हैं इस समय बाहर निकलने के लिए। इसलिए संकोच करते हैं, उनको लगता है ये झाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं और अनसिक्योर सा महसूस करते हैं। बताओ, अपनी पॉकेट में भी लोग जब घूम नहीं सकते, निकल नहीं सकते, अच्छी पॉकेट नहीं है या अच्छा भी हमने इस एरिया को मैनेज नहीं किया, ऐसे मानिए, और जिससे ये ठीक नहीं है। दोपहरी में भी एक घटना हुई है, कई लोग कवाड़े के नाम से लोग रेकी करते हैं, घूमते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी कंसर्न रखती हैं। और जो इस तरह के कोई भी एलिमेंट हमारी पॉकेट में आकर के आ जाए, कोई जो मर्जी चला जाए, घुस जाए किसी बहाने से, कोई पूछने वाला नहीं है, तो कोई ऐसा में सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे सारे लोग आराम से घूम सकें, रह सकें, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस बारे में हम लोगों को अब थोड़ा जागृत होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। RWA अगर इसमें इनिशिएट करे तो ठीक है, नहीं करे तो अपन लोग सारे मिल करके कोई इसका कोई समाधान तरीका बनाएं। कम से कम हम ये महसूस कर सकें यहाँ कि हमारे बच्चे सेफ हैं, जब मर्जी अपने शाम को है, दिन छुपने के बाद निकलें, दोपहरी में निकलें तो वो सुरक्षित हैं। ऐसा हमें यहाँ का माहौल बनाना होगा अपनी सूझबूझ से, समझदारी से, और तभी अच्छा लगेगा और असली उद्देश्य जो रहने का है वो पूरा होगा। कुछ इस तरह की झुग्गियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं, जो
लोग कंस्ट्रक्शन के नाम पर, लेबर के नाम पर जगह जगह बने हुए हैं। अब उनका भी कोई हिसाब नहीं होता है, वो लोग कितने रहते हैं, उनका कोई रिलेटिव बन के आता है या कोई आदमी क्राइम करने के लिए इधर आ जाएगा, आप क्या करोगे? क्योंकि एक साइकोलॉजी बन जाती है, भाई चलो हमारे पॉकेट में जगह जगह लेबर ही पड़ी हुई है। अब लेबर के रूप में भेष बनाकर अगर कोई अपराधी आ जाता है तो वो इस तरह से क्राइम होने की संभावना बढ़। अब मैं आया हूँ पोल नंबर 18 मीटर रोड है सेक्टर 64C की, और पोल नंबर 102 शायद ये 102 पोल नंबर है, उसके सामने मैं आया हुआ हूँ। और ये तिराया बनता है, तिराया सेक्टर 18 मीटर रोड से और ग्रीन बेल्ट की तरफ, बाईपास की तरफ एक रोड गया हुआ है, ये तिराया है यहाँ पर। और इस तिराहे के पास कोई मकान नहीं है। अब मैं देखता हूँ इस तिराहे के पास मेरी नज़र पड़ी है, लाइट नहीं है, मेरी नज़र पड़ी है एक पेड़ पर। अगर आप देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखो ये किस तरह से अपराध में जो कह रहा था हो सकता है, आप ज़रा देखें, क्योंकि अंधेरा है और रात के लगभग 8:45 इसमें बजे हुए हैं। 8:45 बजे आप देखेंगे, मैं घूमते हुए आज आया हूँ, थोड़ा इवनिंग वॉक भी करेंगे और ये चीज़ देखेंगे। अब देखें, मैं पेड़ है पोल नंबर 102 के अपोजिट में 18 मीटर रोड पर, ये एक पेड़ है, यहाँ पर नीचे कुछ झाड़ियाँ हैं और बड़ा बीहड़ सा बना हुआ है, कोई भी आदमी छुप सकता है। और इस पेड़ के ऊपर मेरी नज़र पड़ी है, आप ज़रा देखें, आप पेड़ के ऊपर जाल बनाया हुआ है, पेड़ के ऊपर जाल बनाया हुआ है, और इस जाल पर कोई भी आदमी, कोई भी गलत एलिमेंट आकर के बैठ सकता है, छुप सकता है रात के टाइम, कोई अपराध करके कहीं से भागेगा और यहाँ से झाड़ियों से निकल के और वो पेड़ पर छुप जाकर के बैठ जाएगा, ऐसी संभावना बन सकती है। तो आप अब देखो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी करे जाओ, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। अब ये हमें ही मिल करके समस्याएं करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत घातक हमें कई बार ये साबित हो सकती हैं। आप देख रहे होंगे कैमरे में लगाओ, ये देखो 3 सीटें बनाई हुई हैं पेड़ के ऊपर, 4 सीटें बनाई हुई हैं, इजीली 4-5 आदमी, 6 आदमी आराम से इस पेड़ पर बैठ सकते हैं, छुप सकते हैं रात को, और किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। ये तो बारीकी से देखने पर बाई चांस ये नज़र पड़ा है पेड़, अन्यथा ये पता नहीं लगा। आप 5-6 आदमी इजीली इस पर ऊपर आराम से रात को बैठ सकते हैं। अब रात को कोई भी आदमी अपराध करके आएगा या छुप करके बैठ जाए, रात में मान लीजिए 12-1 बजे अकेला कोई आदमी जा रहा है, ये यहाँ से एकदम से गिरफ्त कर सकते हैं, इस तरह का कोई अगर एलिमेंट यहाँ बैठा होगा तो इनकी संभावना अपराध की बढ़ जाती है। आप देखें तो ये कितना खतरनाक है, और मुझे तो बिल्कुल ही अनसिक्योर और बिल्कुल ही लगा कि भाई हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है पॉकेट। हमें इस दृष्टिकोण से भी इसको देखना है और इस पर मंथन करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर, आप लोग खुद भी सुबह आए मॉर्निंग वॉक करने या कल आए, आप खुद ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पोल नंबर 102 ये होगा, ये यहाँ इसको देखो क्या नंबर, पोल नंबर 102 18 मीटर रोड पर के अपोजिट में पेड़ है, और उस पेड़ पर यह सारा ठिकाना बना रखा है। हाँ, पोल, इस पेड़ के साथ भी पोल है, इसका पोल नंबर शायद डला नहीं हुआ है या दिखाई नहीं दे रहा है हमें इस समय, पता नहीं लग रहा है पोल नंबर है, इस पर पोल नंबर डला नहीं हुआ है। और ये पेड़ के साथ भी एक इलेक्ट्रिक पोल है जिस पर ट्यूब नहीं लगी हुई है। आप लोग इधर रहते 64 में? हाँ जी। तो मैं कह रहा था थोड़ा अनसिक्योर सा माहौल यहाँ बना हुआ है, कई घटना हो चुकी हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है ना कि भाई हमें थोड़ा लोगों को मिल कर के सेंसर रहना चाहिए और ये जो प्रॉब्लम है सबको मिल करके दूर करनी चाहिए। देखो झाड़ियाँ, कोई भी आदमी छुप करके यहाँ खड़ा हो सकता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा बताओ। ये उस पर कंसर्न होना चाहिए, यहाँ पर कंसर्न है हम लोगों को, और सब चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, फेंसिंग, रास्ते, और ये इनमें सांप बिच्छू, घर में वैसे भी डर लगता है, और उसके साथ में ये 1-2 वारदात भी हो गई यहाँ पे पहले चोरी की। अभी जिस तरीके से अभी हमने देखा यहाँ तो डकैती की प्लानिंग हो सकती है, डकैती की प्लानिंग। पुलिस को भी हमें रात को बोलना चाहिए कि भाई यहाँ पे आके पेट्रोलिंग होनी चाहिए, और
वायरलेस कैमरे लगने चाहिए जिससे मॉनिटरिंग हो यहाँ पे पूरी की पूरी। तो ऐसे तो बड़ा अनसेफ है पूरा इलाका। धन्यवाद आप। अब हम पहुंचे हैं पोल नंबर 204 है ये, और इधर नॉर्थ डायरेक्शन में बिल्कुल ग्रीन बेल्ट के साथ है। नॉर्थ डायरेक्शन में 2 सेक्टर के फ्लैट्स वगैरह हैं। पोल नंबर 204 है, इलेक्ट्रिक पोल, और लाइट इस पर ट्यूब लगी हुई है। और इस पोल के सामने पार्क है। तो यहाँ देखें, इधर तार फेंसिंग है 2 सेक्टर की तरफ। इधर ग्रीन बेल्ट के साथ तार फेंसिंग कुछ हद तक है, लेकिन उसके बाद ये रास्ता बना हुआ है और लोग आसानी से आ जा सकते हैं। और इस तरह की झाड़ियाँ बनी हुई हैं कि आदमी कोई भी रात को छुप कर बैठ सकता है। अनसेफ है, अनसिक्योर है, और ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न हमारे पास है। और आप देखें, ये देखो पार्क के साथ भी काफ़ी इस तरह से झाड़ियाँ खड़ी हैं, और कोई भी एलिमेंट रात को बैठ सकता है। तो ये हमारे पॉकेट के लिए सुरक्षित नहीं है। बरसात का मौसम, मानसून आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें हम सबको मिलकर के और ये सॉर्ट आउट करनी होगी। या आरडब्ल्यूओ को चाहिए कि भाई वो इसमें इनिशिएट करे कि सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हमें इन सारी बातों को बिल्कुल सीरियसली लेना होगा। अन्यथा कहीं भी कोई भी बड़ी घटना हमारे साथ हो सकती है। मैं इसलिए आप सभी को का ध्यान इधर खींचने के लिए कैमरे के साथ लेते हुए सामने रखी हैं। नाले की तरफ हम लोग आए हुए हैं घूमते हुए। अब आप देखें कितनी झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आदमी खड़ा भी हो जाए इसके अंदर तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये बिल्कुल ही असुरक्षित है, और कोई भी जहरीला कीड़ा भी हो सकता है जो अचानक निकल करके रोड पर आ सकता है। ये बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन ये सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे लिए, परिवारों के लिए। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। अब हम पहुँचे हैं गंदी नाले के साथ वाली रोड से निकलते हुए जा रहे हैं। आप देखो बिल्कुल ये नाले के साथ आप देखें कितनी झाड़ियां हैं। सारा कोई भी जहरीला कीड़ा हो सकता है, कोई भी चीज़ इस तरह की खतरा पैदा कर सकती है, घरों में घुस सकती है, सांप हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये सारा अब लोग कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? अब या तो अगर आरडब्ल्यूए नहीं है एग्जिस्टेंस में तो आरडब्ल्यूए बनाएं दूसरी। हम अभी आए हैं यहाँ पर, भाई साहब हैं, तो थोड़ा उनसे बात करते हैं इस कंसर्न में। मैं आज निकला था सेक्टर की पॉकेट की सिक्योरिटी के उद्देश्य से कि सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से हम, और कई प्रॉब्लम्स हमारी पॉकेट की, लेकिन सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हम कितने सेफ हैं, कितने सुरक्षित हैं, इस एंगल से कैमरा लेकर के हम आज निकले थे। तो हम उधर से ही सर्वे करते हुए आए हैं। तो जो हमारे लिए खतरे की चीज़ें हैं, 2 तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा भांप रहा हूँ खतरे की। एक तो जहरीले कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, हमारे बाल बच्चे निकलते हैं बाहर, है ना, कोई भी बच्चे। दूसरा, कई घटनाएं डकैती की और चोरी की पॉकेट में 2-3 बार पहले हो चुकी हैं, और रेकी करते हुए मैंने खुद एक बंदे को पकड़ा अपने वहाँ पर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लगता है कि हम रेजिडेंशियल एरिया में, तो आप इस बारे में थोड़ा बताएं, 2 बात कहें। फैसिलिटीज नहीं है, लगता है जैसे स्लम एरिया में रह रहे हो। अब देख रहे हो आप झाड़ियाँ कितनी है, कोई झाड़ी काटने नहीं आता, लगातार कोई झाड़ू लगाने नहीं आता। उसके अलावा यहाँ साफ़ सफाई का कोई समुचित साधन नहीं है। इको ग्रीन की कोई गाड़ी नहीं आती। उसके अलावा सीवरेज आप देखोगे बहता रहता है। और चोरियाँ तो लगातार हो रही हैं। 1.5 लाख की एक बार अनिल शर्मा जी के यहाँ होगी, रोहतास नागर जी के यहाँ 1.5 लाख की चोरी हुई है। और छोटी मोटी जैसे मोटर उठना, मोबाइल फ़ोन जाना, या गाड़ी हाँ बैसला जी गाड़ी उठी है। उसके अलावा कंसील्ड चोरी होना, इस तरह की तो अमूमन हर दूसरे-तीसरे दिन घटना होती है। और दूसरा, आरडब्ल्यू एक तरह से यहाँ निष्क्रिय इसलिए कि वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही सुरक्षा से रिलेटेड। और तीसरी बात, पुलिस भी, क्योंकि आरडब्ल्यू उस पर एक्टिव नहीं है तो पुलिस भी उसमें एक्टिव नहीं है। तो कई सुरक्षा से रिलेटेड है, चारों तरफ से सेक्टर खुला हुआ है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। तो इस बारे में फिर मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम लोग सारे मिलकर के एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपनी सिक्योरिटी हम लोग ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, ये झाड़ियाँ खड़ी है ना, ये हुड्डा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ होता है।
उनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि जितने खाली प्लॉट हैं इनके चार्जेस करती है हुड्डा। खाली प्लॉटों में जो सफाई करने की ड्यूटी है वो भी बनती है रोड के साथ साथ। सीवरेज रोड के साथ साथ जो ये झाड़ियाँ अनवांटेड जो प्लांटेशन या झाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं उसका भी हुड्डा पैसा देता है, लेकिन ठेकेदार पैसा खा जाता है, मौके पर कोई भी उसका काम नहीं है। अब हम लोग सब मिल करके कोई कंप्लेंट करें, इस बारे को हाईलाइट करेंगे तो आएंगे, अन्यथा क्यों आएंगे वो, है ना, अपनी समस्या। तो वो बेसिकली RWA की ड्यूटी बनती है। अब RWA चलो नहीं है, अगर या हो सकता है उनका पीरियड खत्म हो गया इसलिए वो सोच रहे होंगे हम क्यों करें, तो उस बारे में या तो RWA सेटअप करें या कोई ना कोई तरीका हम लोग सब मिला करके सारे लोग इकट्ठे होकर के हमें करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ही सीरियस कंसर्न है, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आगे हाँ मिलते हैं। मैं आगे और तरह इधर साइड में देखता हूँ। लेबर के भी आपने देखे मकान जगह जगह बने हुए हैं, लोग इजीली पॉकेट में आते हैं जाते हैं। ये भाई बैठे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? राम राम साहब। राम राम जी। मेरा जी? हाँ मेरा देवी सिंह। अच्छा देवी सिंह जी बैठे हैं आप इधर इसमें रहते हो ना आप लोग? तो नहीं मैं तारिया नगर में रहता हूँ। आप वहाँ रहते हैं? काम चल रहा है समझ। पीछे वो मकान के वहाँ रहते हो, तो इसमें कौन रह रहा है? हम इसमें तो ये रह रहे हैं। आप रह रहे हैं भाई? अच्छा, तो आपका क्या नाम है? रामविलास। रामविलास है। तो ये लोग भी, लेबर के लोग भी पॉकेट में जगह जगह बना के रहते हैं। लेबर को तो रहना भी पड़ेगा, लेकिन अब आप कैसे क्लियर करेंगे कि एक हमारी लेबर है या कोई लेबर के रूप में गलत एलिमेंट पॉकेट में घुसाया है और कोई रात को क्राइम नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो ये सारे ही दृष्टिकोण हमें ध्यान में रखने होंगे। ये भाई लोग भी अभी आ रहे हैं। आप भैया कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से आ रहे हैं महिला थाना के पास। कहाँ काम करते हो आप? काम लेबर हो? हाँ लेबर है। कहाँ काम करते हो भैया? महिला थाना के पास काम करते हैं। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं आप लोग? अरे उधर लगा फिर। ये यहाँ रहता है, हम वहाँ। ये वाला जो है इधर ही, जी सर। इसी में रहते हैं आप लोग? जी सर। अच्छा अच्छा, तो कितने लोग आप रहते हो यहाँ? यहाँ पे 3 गो की 4 यहाँ पे 2 गो रहते हैं अभी। दो रहते हैं उधर, रहता है 2 वहाँ रहते हैं। जी सर। तो ये लोग हैं, अब देखो 9:10 हैं। जी सर। अब ये भाई 9:10 हैं। अब ये लोग इधर से आए हैं रोड के साथ साथ, चले जाएंगे सर। और अब इस तरह से कभी भी कोई आदमी पॉकेट में आ जा सकता है। अब कोई इस तरह का कोई भी चेक पॉइंट, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि देख सकें कर सकें। अब लेबर है, लेकिन लेबर के भेष में गलत आदमी भी पॉकेट में घुस सकते हैं। भोले जी का मंदिर है, श्री नीलकंठ शिव मंदिर 64C उस रोड पर हैं। तो इधर साइड से तो ओपन है सारा, ये ज़्यादा अनसेफ है, असुरक्षित है। तो भोले जी के भी आपको दर्शन करा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को टाइम तो मिलता नहीं है। तो हाँ, वो भी देख लें आप, अच्छा है, घर बैठे ही आपके तीर्थ हो जाएगा। भाई भोले जी के दर्शन कराओ सभी को, भाइयों को। आप देखें नीलकंठ शिव मंदिर के सामने हम पहुँचे हैं, और आप भोले जी के दर्शन करें, आप भोले जी के दर्शन करें। ये नीलकंठ शिव मंदिर है, और इधर से भी काफ़ी लोग आते हैं, घूमते हैं, लेकिन इधर भी अनसेफ है और असुरक्षित है। हालांकि इधर तो साथ में अब हम पहुंचे हैं नीलकंठ शिव मंदिर वाली रोड पर। राधे राधे जी, ठीक हैं? तो हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये मेरा कंसर्न था, मैं ये सारी चीज़ें आप दिखाए, ये ओपन सारा खुला हुआ, तो ये हमारा कंसर्न था। आप देखें ये हाथ से हाथ तक। तो इसकी तार फेंसिंग अगर लोग हुड्डा से नहीं हो पाता है तो कोई बहुत लंबी बात नहीं है। तार फेंसिंग के 2-2 वायर भी अगर आप इसमें से कर देते हैं तो लोगों का मूवमेंट रुक सकता है। जो अनवांटेड एलिमेंट है उनका मूवमेंट कुछ हद तक, यहाँ से यहाँ तक। हाँ और भी वहाँ से मंदिर से वहाँ तक।
हाँ मास्टर जी मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इधर से मंदिर के उधर साइड में भी और इधर साइड में अगर तार फेंसिंग की जाए तो ये जो एरिया है ना इधर हुड्डा का खुला एरिया 64C जो मार्केट है नीलकंठ शिव मंदिर के साथ वाला जो एरिया है वो इस दृष्टिकोण से ज़्यादा असुरक्षित है, क्योंकि वहाँ मूवमेंट लोगों का ज़्यादा, इधर से पॉकेट के अंदर एंट्री करना और बाहर जाना। तो मैं तो आज इसलिए निकला हूँ बाहर कि आप लोगों का थोड़ा ध्यान इन सारी बातों की तरफ खींचूं और आपको समझाऊं कि ये छोटी छोटी समस्या हैं, कल बड़ी ना बन जाएं, कोई अनहोनी ऐसी ना हो जाए कि फिर उसका रिकवरी भविष्य में नहीं कर पाएँ। तो सुरक्षा तो सबसे पहली चीज़ है, और कुछ मिले ना मिले सुरक्षित तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यस्त जीवन है, सभी ने सुबह जाना होता है, लेट नाइट कई लोग आते हैं, बच्चे घर में हैं, मान लीजिए कोई स्कूल से बच्चे आएंगे और दिन में भी निकलेंगे। तो ये दृष्टिकोण सबसे पहले हमें रखना है, और इस बारे में सभी भाई से मेरी रिक्वेस्ट है। वीडियो बनाओ। अब देखो मैं अभी घूम रहा था, अब देखो मेरे सामने सांप आ गया, अभी आप देखें सांप है, दो मुई नहीं सांप है जी, सांप है, हाँ अभी आ जाता है पैर के नीचे, सांप आ गया है पैर के नीचे। आप देखें, अब मान लीजिए बच्चे घूमते हैं तो ये क्या होगा, इस तरह से दुमैया के सांप दबने पर ये भी खा जाती है जी, दब जाती तो इसका तो अब देखें आप ये पोल नंबर ये नीलकंठ शिव मंदिर से जो रोड आगे गई हुई है, पोल नंबर 100, चलो हाँ जरा ले लो। आप देखो जी ये सांप है और पड़ा हुआ है, और इस समय रात को शाम को लोग घूमते भी हैं। पैर के नीचे आ जाता मैं यही बताना चाह रहा था कि ये असुरक्षित हैं ये चीज़ें, और इन्हीं चीज़ों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता था सभी लोगों का। तो अब हम वापस एक राउंड लेकर के हम लोग निकले थे मकान नंबर 1810 से, और 18 मीटर से होकर के हम लोग निकले। अभी हम 18 मीटर से ईस्ट साइड में जो ग्रीन बेल्ट है उधर जो मकान है उनकी तरफ अभी नहीं गए हैं। वहाँ तो और भी बड़ी समस्याएं हैं मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ मकान बहुत कम हैं और झाड़ियाँ और ये सारी ज़्यादा हैं, और ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे और उसमें तो वो एरिया और बहुत ज़्यादा असुरक्षित है। इसलिए अब ये तो हम लोगों मिल कर के ही इस समस्या को हम लोग अपन दूर कर सकते हैं। अब ये तो किसी और की बात नहीं है। हम लोग जितने जागृत होंगे, जितना इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, जितना हम अथॉरिटीज़ के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को पुट अप करेंगे, उतने ही हम लोग इनमें कामयाब होंगे, हम अपनी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। अगर हम लापरवाही करेंगे, अपने काम में व्यस्त रहेंगे, सोचेंगे ये चीज़ें तो टाइम ख़राब करने वाली हैं, तो ये घटनाएँ किसी भी दिन कोई बड़ा रूप ले सकती है और किसी के लिए भी ये बहुत नुकसान कर सकती हैं। कोई भी घटना हो सकती है, चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, कोई जहरीला कीड़ा है वो कोई अटैक कर देगा, कोई किस तरह की समस्या पहले होती भी रही हैं। तो हमें अब ये इन चीज़ों से एक जागरूक नागरिक होने के नाते अब आपके नोटिस में मैंने डाला है, और मेरी प्रार्थना है कि अपन एक बार इतवार को सुबह फिर ऐसे ही घूमें, डिस्कस करें और कोई प्लानिंग आगे की करें। अगर RWA तक मेरी बात पहुंचती है, वो अगर कर सकते हैं वो करें। अगर और कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संस्था अपने पॉकेट की हैं, लोग हैं जिनके पास टाइम है, जो सिक्योरिटी के लिए कुछ इसमें योगदान कर सकते हैं, तो वो आगे आएँ। और अगर ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं तो अपने को आप कॉमेंट दें, बताएं क्या समाधान है, किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम दूर करें। तो ये आपका ध्यान इधर खींचने के लिए, और इसको आप हल्के में ना लें, आप इसको सीरियसली लें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। आपने टाइम दिया, वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।